साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। देसी बूढ़ा, देसी बात, देसी चैनल। आज मैं आपने एक बहुत काम की बात बताऊं, जिनके बहुत दुष्परिणाम आने लग गए हैं। और हमारा जमाना ने, खासकर इस युवा पीढ़ी ने, यो फैशन बना लिया। जो हमारे खान पान है, बहुत नुकसान करने लग रहे हैं। ये जो भी ये पैकेट वाले खाने आवे हैं, डब्बा बंद खाने आवे, ये दूध, दही, लस्सी, घी ला लो, ये सारा का सारा केमिकल का सौदा होगा। आप एक बात सोचो, गर्मी का महीना में दूध की पैदावार आधी हो जाए, 50% तकरीबन भैंस गाय नाट जाए, और खपत 3 गुना बढ़ जाए। शादी शुरू हो जाए है, कोई कुल्फी है, आइसक्रीम है, क्रीम से रबड़ी से पता नहीं के है, बहुत खपत हो जाए है। और वो फिर भी पूरी होने लग रही है। तो आप ये बात बताओ, यो कहाँ से आवे है? यो सारा का सारा केमिकल का सामान बने उड़ा है। ये टेलीविजन पर दिखाऊं भी हैं, कितने सरफ गे रहे हैं, कितने भाई पाम ऑयल गे रहे हैं, कितने शैम्पू गे रहे हैं जाग बनाने में, कितने गड्ढा करने के भाई के कुट्टू का आटा, सिंगाड़ा का आटा के हैं वो मिलाने लग रहे हैं। तो मेरे लाडलो, सस्ता वो भी नहीं पड़ता, शायद वो भी 70 रुपये किलो है। गामा में देखा मैं, मेरे गांव में भी देखू हूँ, सवेरे एक टाटा भरका हो पूरी, और वह खाली हो गया है, दुकान तार के जहाँ सारा का सारा बिका है। शायद वो जो बढ़िया वाला बताओ है, बढ़िया तो वो भी नहीं होता, उसमें थोड़ा वो डालते हैं पाम पुम ऑयल, और वो कुछ थोड़ा गड्ढापन हो जाए उसमें, उसकी मना मत्र मलाई भी आ जाए। और ये बहुत से लोग ने को बचा इसकी कमल बना है, उसमें गड्ढापन है, केमिकल है। अगर ओरिजिनल सामान का मुकाबला है, जो नकली सामान करता हो, तो कोई भी ना ले ओरिजिनल ने। यो जहर खाना बंद कर दो। गामा में तो दूध ले लो, बतेरे दूध ये शहरा में ले जाने लग रहे हैं भी। हमारा गांव में जितना हुआ है उससे ज्यादा जान लग रहे हैं शहर में बेचने खातर। उस 70 की जगह यो 80 ले लो, 85 ले लो, तब भी फायदा रहेगा। कम से कम आप अपना परिवार ने जहर तो नहीं खुआओगे, जहर तो नहीं पियाओगे। और भाई मैं दूध वाले ने भी कहूँ, वो भी भाई वो परमात्मा ना हाजर नाजर मान के न, और धोखा ना करियो। उनमें प्योर दूध दो, प्योर घी दो। ये गामा में भी मिलावट करने लग गए हैं, क्योंकि जमाना की चाल बदल गई। 70 रुपया में थरा हुआ रहा नहीं खाता दूध का लीटर का, 80 रुपये बेशक बता दे उसने, अगर 80 रुपये किलो दूंगा, प्योर दूंगा। घी का 1000, 11, 1200 में नहीं वारा खा रहा, और ज्यादा ले लो, लेकिन चीज असली दो। और लोगों के पास पैसा हो रहा है, वो पैसे भरे भी है, फिर उनके साथ धोखा मत करो। फिर ये शहरा में तो ये सामान लेने लग रहे हैं, एक ये भाई सिमी ही साई ही आवा ही न किए बोल रहे हैं। मैं तो ये जानता ना भाई, ये ब्याह शादियां में भी बहुत आओ हैं, ये एक स्टॉल सब सीधा हिस्सा का लाग जाए, नमकीन सौदा का, इस जहर का। मीठा सामान के तो 1 2 आइटम और उन लोग खावा ही बहुत कम है, क्योंकि जमाना का स्वाद बदल गया जीभ का। वो अपनी सेहत में नहीं देख रहे, वो सिर्फ जीभ का स्वाद देख रहे हैं। ये इतने फास्ट फूड हो गए, इस तय यो खाना जो है, लोगों के भटूरे पेट होने लग रहे हैं, जवान छोरे के, जवान बहुआ के कुलन लग रहे। कुछ तो काम नहीं करना रहा, कुछ ये जहर के खाने हो गए। और एक मैं अपने खास बात बताऊं हूं, इस जहर के खाने तक हमारे बच्चे में प्रजनन की शक्ति कम रह गई है। 50% बालक यो के बोलो भाई जुगाड़ के, ये IVF के कहे हैं,
इस तरह पैदा होने लग गए, क्योंकि इन खान पाना ते डिब्बा बंद आते कुछ हमारी अब हुआ है, इससे इसमें फर्क आ गया। किसी का एक भी बालक आज गांव में पैदा नहीं होता, नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं। वो बालक भी जन्म लेते हैं साथ उनका भी रोग लगे पाओ हैं। वो भी बताऊं कई कई दिन शीशा में रखने पड़े हैं। किसी का पहले पीलिया पाओ, पहले गर्भमय हो गया था, किसी का किम्मे रोग पाओ, किसी का किम्मे रोग पाओ। ये सारे खान पाना की वजह है। यो जीभ का स्वाद छोड़ दो। अपने घर पहले ये हमारा बनाया करते, हमारी माँ हर दादी अरे और हमारा टेम में भी ये हमारा भी बड़का की दादी और बनाया करती। तले हुए सामान बनाया करते हम सरसों का तेल में, गुलगुले, पूड़े, पकौड़े, इस किस्म के सौदे। एक सेवाल यो आया करती, वह बरसात का मौसम में 15 दिन तक भी खराब नहीं होया करती। उसने अपनी ने टोकरी में घाल लिया करते और वह खेता में काम होया करते। आली गोज में घाल ले जाता, पाली गोज में घाल ले जाता, को खेत में रोखाला जाता वो घाल ले जाता, उड़ा अपना खाए जाते पानी पिए जाते। वो कदे खराब नहीं होते क्योंकि वो शुद्ध आटा और शुद्ध तेल होया करता। कदे किसी ने नीचे दिया। पुराने आदमियों ने आप देख लो कितनी की बीमारी होया करती, कितने नर्सिंग होम थे शहरा में। नर्सिंग होम कोई नहीं होया करता। हमारी याद में भी 4-5 एक छोटे डॉक्टर होया करते रहो तक शहर में। सियोल अस्पताल होया करता, पीजीआई भी आ गई थी, नर्सिंग होम नहीं थे। आज नर्सिंग होम की गिनती है नहीं रही, इतने हो गए क्योंकि लोग बीमार ज्यादा होने लग गए, रोगों की गिनती नहीं रही। जवान बड़का के बीपी होने लग रहे हैं इस खान पान की वजह से। यो मैंने देखा है जवान बड़का के हार्ट फेल होने लग रहे, कितने ब्याह होने लग रहा है, फेरे होंदे होंदे छोरे ना हार्ट अटैक आ गया। कितने डीजे पर नचन लग रहे हैं, उड़ा हार्ट अटैक आ गया। खेलने लग रहे हैं, उड़ा हार्ट अटैक आ गया। रहे जवान बालक इनके निरोगापन क्यों मोरे। हमारा टाइम में जब हम जवान थे ना, खांसी जो काम कर रहे ना तो कुछ मन्या भी नहीं करते, बुखार हो जाया करता। ये फौजी छुट्टी आया करते, उन गोली गाली मिल जाया करती, उड़े तो वह गोली ले लिया करते। ये टीके टेके भी बहुत कम लवाया करते, देसी सौदे खा लिया करते। भाई गरम गरम हलवा खा कर न और भाई सोड़ो गले उठ जाओ, पसीना आ जाएगा तो काम खत्म। इस किस्म के हमारे सौदे होया करते। तो मेरे लाडलियो यो जहर का खाना बंद कर दो। आटा भी बंद थैली में, बेसन भी थैली में, सारा सामान तो पैकिंग आने लग गया और वो सारा का सारा नकली है कि बनावट बढ़िया है, ऊपर तो चमकनी थैली करते हैं। और जितना भी बाजार का सामान है इसमें जो है चमक लिया होना, यो भी एक किस्म का केमिकल हो है। चाहे वो दाल है, चावल है, कुछ भी है, ओरिजिनल नहीं है, बनावटी है सारा। उस पर चमक लिया हो, केमिकल हो है, वो शरीर में बहुत ही नुकसानदेह हो है। अपने घर चावल कटाओ, कोई जमींदार नहीं है, अपना कट्टा 2 कट्टा मोल ले लो जमींदार पे, वो कटाओ वो खाओ। दाल भी बतेरे आदमी आज भी बोन लाग रहे हैं। चने लिया उनकी दाल दल दो, शब्बत और ये मूंग लियाओ, अरड़ लियाओ, जो भी सामान है। पहले हमारी दादी और हमारी माँ और ये हमारा बड़का की दादी का टेम भी हाथ की चाकी हुआ करती। यह बिजली तो बाद में आई है। 5-5 किलो चून पीसा करती, घर के सारे काम करया करती, उनकी दही हल्या करती, दूध बिलोया करती, शुद्ध खाने हुआ करते। 10-10, 12-12 बालक जमया करती, वो घर जमया करती। कोई कदे नर्सिंग होम में नहीं गई, किसी ने कदे बेड रेस्ट नहीं कराया। और एक आधी का काम करती करती का खेता में भी बालक हो जाया करते। उनका खान पान तो शरीर के निरोगेपन होया करते उनके। जब बालक जाम दिन बात सिखा दिया करती। आजकल जब वो डॉक्टर ने बताओ वह फलाने दिन की डिलीवरी होगी, साबत को रुपए की रेल बन गया है, उसने लेकर जाओ, फिर वो नहीं कहें जी इसको ऑपरेशन तो होगा। ऑपरेशन बिना बालक नहीं हो रहे। ये खान पाना की और ये हमारे जो बेड रेस्ट हैं, ये सारी की सारी
उनकी वजह है। बेड रेस्ट पे ये थारा बालक तो जाम हो जाएगा। काम करो, हल्लो ठहलो, घूम का हो, बालक की चालत रहेगी और निरोगा रहेगा, शुद्ध हवा मिलेगी खेता में, पार्का में, वो भी निरोगा रहेगा। भीतर पड़ी रहो, जाड्या में हीटर चल रहे हैं, गर्मिया में एसी चलन लग रहे हैं, सारा बनावटी सौदा, तेरा बालक भी बनावटी होंगे और क्या होंगे वो। बंद कर दो जहर का खाना, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये सारे के सारे बच्चे जुगाड़ते पैदा होने लग जाएंगे। UAVF है कहो के कहो हो, ये भी फेल हो जाएंगे और एक एक बालक मुश्किल से जामिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह वो बालक नहीं होंगे। और जब वो बालक पैदा होगा उस पर बहुत खर्चा आ जाएगा, क्योंकि नर्सिंग होम में बहुत महंगे इलाज हैं, बहुत रुपये लग जाए। तो मुड़ो नर्सिंग होम में लाओ तो मारे देसी खा लो ना, उड़े जाने की जरूरत नहीं पड़े। अपना गाँव में तो घी लियाओ, दूध लियाओ, खेता में बस सारे गाँव में सब्जी बोन लाग रहे हैं, सब ने नुवेरा इसकी मीठा पानी की है। खेत में तो जाके सब्जी ले आओ, थारी घुमाई होगी, ताज़ा सब्जी ले आओगे। ये लाग के जब ये अड़ंग पड़ंग खाने, पहले गुड़ शक्कर खाया करते हमें, बहुत निरोग गए आया करते, शक्कर भेज लेते। आजकल या कुट्टी और या खांड बूरा भाई मीठे मिठाई मंगा ले हैं, और में जब भाई उसमें भाई गाल कर वो जो रिफाइंड है, ये पाम ऑयल, और भाई कमे तड़न लग जाए हैं, वो कौन बन खुआन लग रहे हैं। क्यों अपने हाथा अपनी मौत न बुलाने लग रहे हो, अपना शरीर न किंडम करने लग रहे हो। परमात्मा बीमारी नहीं दे रहा, या तुम खुद अपना आप में बीमारी ले रहे हो। परमात्मा वो है जो पहले था, आज भी वो है, लेकिन तेरी बुद्धि काम छोड़ गई। बाहर घूमो फिरोगे, निरोगे रहोगे। धूप भी जरूरी है शरीर के लिए, पसीना निकलना भी जरूरी है शरीर के लिए, घूमना भी जरूरी है। और जो ये जमींदार है ना, खेता में थोड़ा बहुत काम कर खाओगे, कस्सी का या और कहीं का, वो जो पसीने निकलेगा ना, और फिर घर आकर रोटी खाओगे, वह भूख लगेगी। भूख लगने की भी दवाई भी ले, मैंने भूख नहीं लगती, जहर न लग रहे ठोकने। दवाइयां दुकान बना दी है शरीर, उसमें नहीं बताओ थारे बालक ने रोगे होंगे, तुम ने रोगे रहोगे, तुम कितनी उम्र काटोगे। एक एक बालक मुश्किल तो वो भी थारे न रोगे नहीं रह सकते, उनका भी तुम पालन पोषण नहीं कर सकते। तड़के चाहे 3 साल का हो, बेचारे ने कहेगा ज्ञान नहीं, बैठा के पब्लिक स्कूल की बसा में, और पूरा दिन या तो बाजार में शॉपिंग पर चली जाओ हो, या बेड पर लौट के टीवी देखो, फोन देखो हो। मेरी लाडो बेटियो, ये और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही तुम्हें, ये अपना शरीर का नुकसान करने लग रही हो। कम से कम 5 साल तक तो बालक ना अपना घर रखो, ये गामा मांगने बैठी रही, मन छोड़िया संभाल तो लोगी, उनके साथ जाओ, घंटा 2 घंटा उड़ा रहोगी, तारा भी टाइम पास होगा। वो बालक आदत पड़ जाएंगे, या कोई पढ़ने की उम्र हो है, उन पर इतना बोझ, इतने उन पर जोड़े लाते हैं बेचारे पे, पानी वो पी सकते ना, जंगल पेशाब वो कर सकते ना, हर एक चीज की उम्र होया करा है। बैग की उम्र तो ले गए तुम 28, 30, 32, 35 ताई, और बड़का ना स्कूल है जो 6 साल होया करते 3 साल के ना भेजने लग गए, जो 16 तरह के ब्याह होया करते वह दोगुनी उम्र ले गए, और जो 6 साल के बड़का स्कूल में नाम लिखाया करते उस नाच दीपा ले आए। ये काम मत करो, हर एक काम अपना टाइम का हिसाब तो होया करे, उम्र का हिसाब तो होया करे है। भाई ये बताइए भी मैं गलत कहूँ ठीक कहूँ हूँ, हो सके है भाई मैं भाई अनपढ़ आदमी हूँ, बड़ा बूढ़ा हूँ, मैं गलत बात करता हूँ, मेरी सोच गलत हो, आप भी बताइए ये बात हो रही है कि नहीं हो रही है। आदमी शादी में जी में और रोटी खाया हुआ है, 2 दिन उसका जी ऐसा रहा है, गैस बने जाएगी, दवाई खाए जाएंगे, नींद आवा ना, बेचैनी रहेगी। क्यों खाओ अड़ंग बड़ेंगे, ये हम छक छक का मिठाई खाया करते, कोई अड़ंग बड़ंग नहीं हुआ करता।
लड्डू जलेबी हुआ करती, पेठे की सब्जी होया करती और छक्का खाया करते। आजकल का क्या खाना है? हमारे टाइम में एक आदमी 40-40, 50-50 लड्डू जलेबी खा जाया करता। लेकिन वो दोपहर तक घर काम करके आया करता, गर्मिया में शादी हुआ करती, दोपहर तक खेत में काम करता, दोपहर में आराम करके फिर खेत में लाग जाता। सबके मजा में तुम ये जहर खाकर घर आकर लौट जाओ, हजम कितना होगा वो तो जगह ये थ्रेसर माला लाना आ जाया करे तो सापट से तोड़ दिया करे है। ये मैदे के खाने हो गए 50%। अरे मैदा तो बहुत ही नुकसानदायक से, वो भी शरीर में हमारा नहीं वो लिपटा है जाके जुगरा लान थ्रेसर में लिपटा है, वो थारी मशीनरी खराब करने लग रहा है। गेहूँ खाया करते, बाजरा खाया करते भाई। हमारा टाइम में तो बहुत घर में तो देखे हमने, निरी चनिया की रोटी भी खाया करते, मेसी रोटी तो होया करती, शक्कर पानी पिया करते, गुड़ शक्कर खाया करते। और आजकल यो भाई वो शहर जहाँ है और वो पैकेट गामा में दुकान ना पे ये कुरकुरे है, लेज से और वो के बोलो मैगी वो सिमी ही जो कुछ भी ये पैकेट में आवे है यो जहर है। अपना घर बना लो, सब कुछ बनाना हुआ है। थारा नहीं रह रही तुम सासू ससुरे, सासू तो रह नहीं हो, ऊपर से बिगाड़ रही हो। किसी पड़ोसन ने पूछ लो, अगर वो जो सिमी तोड़िया करती मशीन वाली वो कुकर टूटिया करें। अरे भी देखा गामा में ये मशीन वाले आवे हैं सिमी तोड़नी है मैदे की, कदे मत खाइयो। अपना आटा बेक है मशीन हाउस में तोड़ियो, या बेलोनी पे बनाया करती लोग आई वह करियो। तकरीबन सौदे हमारे घर बनाया करते, वह हम खाया करते, वो शुद्ध होया करते, कोई नुकसान नहीं करते। तुम सारे के सारे सौदे बाजार के खाने लग गए, बाजार में जहर बिकने लग गया। और भाई लोग अधमौत मरने लग रहे हैं। नहीं तो नहीं बताओ 18-20 साल का बालक का, 15-16 साल का बालक का और खेलता खेलता का हार्ट अटैक होना, डीजे पर नचने लग रहा है, हार्ट अटैक होना, ये सारे खान पान की वजह हो रही है। इसलिए मेरे लाडले मान लियो, अपने घर सौदे बनवाने लग जाओ। अपना घर वाली ने समझा दो, अगर न्यारे हो रहे हो माँ बाप आते कि वो घर बनाया कर, चनिया का कट्टा लियाओ, उसमें बहुत चीज बन जाए हैं। सरसों का कट्टा लेगा, अपना तेल कटवाओ, गामा में सारे गामा में कटनिया डन लग रहे हैं। कोई सौदे तुमने उसे बनाने हैं, उस तेल के बना लो। और ये डॉक्टर ने कहा है भाई मार्ट फैलो है, कोई नहीं होता। ये जो बाजार वाले सौदे हैं उनमें है। अब तक मेरी यह उम्र हो रही है, 4 रोटी खाया करूँ सवेरे, 4 सांझ के खाया करूँ हूँ। चारू रोटियां में पूरा घी लागे जो बेलम धरिया करे, मैं कितने बाहर जा रहा आगे खाया करूँ हूँ। शाम ने सब्जी में घी खा हूँ और पूरा चक्का दूध पियो, तड़के दही शीत पियो हूँ। भगवान ने पुण्य दे रखा है, क्योंकि देसी खाने खा, हम ये जहर नहीं खा रहे। देसी खाने खाओ, निरोगे भी रहोगे, पूरी उम्र भी लोगे, चरडान भी नहीं होगे। आजकल ये खाका का नहीं है बाजार के सौदे भाई, बीर मर्दा के खोसड़े बाजने लग रहे हैं। बुद्धि कोई सा मकल कोई सा मरन दी है, कोई नहीं तलाक होने लग रहे हैं, कि खुदकुशी करने लग रहे हैं, कुछ देखो किसी ने मारने लग रहा है। ये सारे हमारे ये पैकेट बंद, डब्बा बंद, और ये बाजार के जो जहर आने लग रहे हैं ना, ये 90% इनकी देन है जो एक क्रम होने लग रहे हैं। तो मेरे लाडलो मानोगे सक पाओगे, ना मानोगे थारी सलाह है। अपना तो सेहत ने खराब करने लग रहे हो, अपने बड़का का तो कम उनका बारे में तो सोच लो। अगर भैया जहर का खाना हमने अपने बड़का था ही नहीं खुआना, नींद ही नहीं हुए भटूरे ही पेट रहेंगे। अपने खाने बदल लो, सेहत ठीक रहेगी। आज सासू बहू इकट्ठी बाजार में जा है, सासुआ सेहत ठीक से, अगर अपना बराबर का सूट तुम उन पर आगे ले जाओगी ना, तो वह बहू लगेगी, तुम सासू लगोगी, थरिया डोट जे दो रहे हैं। ये खान पान की वजह तो है, जो काम चोर की वजह तो है। इसलिए मेरे लाडलो समय तो पहले अपनी मौत के जिम्मेवार अपना अपनो, बीमारी ना बुलाओ, जवानी में बीमारी बुला कर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। ये खान पान का ध्यान कर लियो, सेहत निरोगी रहेगी, आने वाली पीढ़ियाँ भी ठीक रहेंगी, और भाई बालक भी घर हैं जमे जाएंगे, ना को जेब पर खर्चा होगा, ना को रोग वाला पैदा होगा, और ना ये जो गाड़ी बालक होंगे।
कति कुदरती बालक होंगे। भाई बता दी है मन, तो मानोगे सक पाओगे, ना मानोगे आपकी मर्जी है। मैं तो वह एक रुपये बूढ़े का बोलिया ताखड़ी का तोले में फर्क नहीं पाता। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।